हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। फिजिक्स में जो भी डेरिवेशन आता है, मतलब आप कह सकते हो कि 99% डेरिवेशन जब भी हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन जरूर यूज़ होता है। बिना इंटीग्रेशन के आप फिजिक्स में डेरिवेशन कर ही नहीं सकते। कोई भी आपने अगर रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, और डेरिवेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव दोनों में से किसी न किसी एक की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। तो डेरिवेटिव हमने लास्ट वीडियो में कर लिया, उम्मीद करते हैं आपने उसके क्वेश्चन किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। आज बारी है इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन है क्या बेसिकली, पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, या आपने समेशन होता है। तो इसका मीनिंग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, मीन्स समेशन, यानी कि ऐड करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब समेशन भी दो तरह के होते हैं, समेशन भी दो तरह के होते हैं। तो पहला हम ये वर्ड यूज़ करते हैं समेशन के लिए, सिग्मा। इसको बोला जाता है आपका सिग्मा। अच्छा, ये यूज़ ये भी समेशन के लिए करते हैं, बट एक ऐसा समेशन है, ये यहाँ आपका डिस्क्रीट समेशन। अभी देखते हैं क्या होता है ये, मतलब इसका अभी समझाते हैं। नेक्स्ट सिंबल यूज किया जाता है ये वाला, ये होता है फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अभी देखते हैं ये जो डिस्क्रीट समेशन है जो आप डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज करते हो, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे टीचर हमें कैसे समझाते थे, मान लो हमने किसी चीज़ों को ऐड करना है। मान लो आपने मार्केट से कुछ सामान लिया, ठीक है ना। अब सामान लिया तो आपने देखना कि आपका टोटल खर्चा कितना लगा। और मान लेते हैं आपने कोई भी सब्जी ली, कोई भी सब्जी ली, मतलब ना कोई भी सब्जी ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मान लो आपने कोई फ्रूट लिया, और फ्रूट ए कुछ भी हो सकता है, आप सेब एप्पल कह लो, आप मैंगो कह लो, कुछ भी। ए फ्रूट लिया आपने, और कितने केजी लिया, मान लो आपने 2 केजी लिया। और यहाँ पर हम वेट लिख देते हैं, और यहाँ पर हम इसके रुपये लिखते हैं। मान लो 2 केजी ए फ्रूट लिया, और ये आपका आ गया 100 रुपीज़ का। और फ्रूट बी आपने क्या लिया, मान लो वो आपने 3 केजी ले लिया, वो आ गया आपका 200 का। 1 केजी का रेट है ये वेट है, और ये क्या है, RS 1 केजी का। मान लो अच्छे फ्रूट ले रहे हैं तो 1 केजी का रेट ये है। तो आपने 2 किलो लिया, तो यहाँ पर टोटल कितना बन जाएगा बेटा आपका टोटल, यहाँ पर अब 1 किलो का रेट 100 रुपये है, तो 2 किलो कितने के आएंगे, 200 के। अब यहाँ पर 3 किलो ले रहे हो आप कोई भी फ्रूट भी, तो ये कितने का किलो है बेटा, 200 का। तो टोटल कितने आएंगे, 600 आएंगे। तो आपने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड किया तो वहाँ पर बेटा ये यूज होता है डिस्क्रीट फंक्शन। डिस्क्रीट फंक्शन मतलब क्या है, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़, दोनों चीज़ें अलग अलग है। आप साफ देख सकते हो कि ये चीज़ अलग है, ये अलग है, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये टोटल आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा बेटा आपका 800, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा है। अब ये तब यूज करते हैं जब आपके पास बड़े बड़े टुकड़े हो और उन्हें ऐड करना हो, बड़े बड़े गिन सकते हो, फाइनाइट। अगर आपने फाइनाइट पीस को ऐड करना है या फाइनाइट चीज़ों को ऐड करना है तो बेटा आपका डिस्क्रीट समेशन आता है, डिस्क्रीट फंक्शन आता है, डिस्क्रीट समेशन होता है, ये वाला सिंबल यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने ऐड करना है इनफाइनाइट चीज़ों को, और वो इनफाइनाइट चीज़ें भी बहुत छोटी छोटी हैं, आप काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको मैं एक कंडीशन देता हूँ, फिलहाल आप इसके बारे में समझ गए ना। डिस्क्रीट समेशन क्या होता है कि जब आप फाइनाइट टुकड़ों को ऐड करते हो, देखो पहले क्या किया आपने, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की, फिर उनको ऐड किया। तो कुल मिलाकर जो ऐड करना होता है वो होता है काम इंटीग्रेशन का, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है। तो चलो ठीक है, इतना ठीक है। अब आता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का क्या केस है। मान लो मैंने भी कहीं से सीखा हुआ है, तो हम आपको आगे सिखा रहे हैं। तो मैंने कैसे सीखा हुआ है कि
अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी हो, मान लो आप क्या ले सकते हो, मान लो आप मार्केट में गए और आपको गेहूं चाहिए, ठीक है ना, गेहूं चाहिए जी, गेहूं चाहिए, आपने 4 किलो गेहूं लेनी है, ठीक है ना, 4 kg आपको गेहूं चाहिए। और देने वाले ने क्या कर दिया आपके साथ कि एक एक दाने का अलग अलग रेट है, एक एक दाने का अलग अलग रेट है। पहले तो ये बताओ इस 4 kg में, या कह सकते हैं इस 5 kg में कितने आपके गेहूं के दाने आएंगे, क्या बता सकते हो? काउंट किए जा सकते हैं मुझे पता है, लेकिन सोच सकते हो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब जो आपकी सोच से दूर चला जाए। तो मान लेते हैं कि वो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अब हर गेहूं के दाने का रेट अलग है, तो सोचो ना इनको ऐड करना है। पहले तो बेटा हर किसी का रेट भी अलग है और इनफाइनाइट दाने हैं। मान लो पहले दाने का रेट कुछ भी होगा, ठीक है ना, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। दूसरे का, सेकंड का कुछ भी होगा, एक दाने का रेट, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर में कुछ कुछ आता रहेगा। लेकिन ये कितनी बार करोगे? इनफाइनाइट टाइम। और इस साइड भी क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट टर्म को ऐड करना हो तो वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन जस्ट एक हिंट देने के लिए आपको कि ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये है कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए। अब देखते हैं असल में कि सिस्टम क्या है, हम कैसा सिंबल यूज़ करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो अभी देखते हैं। और सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक, ये इंटीग्रेशन के लिए हम ज़्यादातर यही सिंबल यूज़ करेंगे अपने काम में। ये जहाँ पर भी यूज़ होगा हम आसानी से देख सकते हैं। अब इसको देख दो, इसको देखने से क्या होगा, मान लो यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर कोई फंक्शन है आपका, मान लो x² लिखा हुआ है, साथ में dx लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आज का टॉपिक रहेगा हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि अगर एक यहाँ पर कुछ लिखते हैं, कुछ यहाँ पर लिखते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है तो वो बोलते हैं इनडेफिनेट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोई अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई लोअर लिमिट नहीं है। सिंपल आपको ये सिंबल यूज में दिखेगा। चलो जी, अब इनके कुछ रिजल्ट हैं बेटा, मैथ में अच्छे से उनका प्रूफ भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैंने आपको डेरिवेटिव करवाया हुआ है, डेरिवेटिव याद है, तो अब देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया x² dx। तो सबसे पहले देखो ये जो होता है ये सिंबल dx, ये वाला, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रेशन का एलिमेंट है। अच्छा जी, इसको अंदर वाले को बोलते हैं इंटीग्रैंड। फिजिक्स में इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सर इंटीग्रेशन ठीक है, ऐड करना है, कुछ और भी बताओ जो आसानी से लिंक कर सकें। ठीक है, ऐड करना ठीक है, वो अच्छी बात है कि एडिशन के लिए काम आ रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन आपसे ये पूछता है कि किसका डेरिवेटिव करो कि x²। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, या मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। एक मिनट, ये तो नहीं, थ्री और चलो ये लिख देते हैं x² 3। सिंपल x ही रहने दो यार, x² ही रहने दो। अब देखो ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूँ,
कि इंटीग्रेशन आपसे ये पूछता है किसका डेरिवेटिव करें कि एक्स स्क्वायर आए। इंटीग्रेशन आपसे पूछता है तो यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन हमसे ये पूछता है कि किसका डेरिवेटिव करें कि ये अंदर वाली चीज है, यानी कि एक्स स्क्वायर आए। मतलब जो भी यहां पर लिखा होगा ध्यान से सीखो, एक्स स्क्वायर लिखा है तो इंटीग्रेशन आपसे ये पूछेगा कि किसका डेरिवेटिव करो कि एक्स स्क्वायर आए। ध्यान से देखो, किसका डेरिवेटिव करोगे कि एक्स स्क्वायर आएगा, तो वो ही इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं ये लिखूं एक्स क्यूब बाय 3, आप इसका डेरिवेटिव करके देख लो बेटा, यही आएगा। आप इसका डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अच्छा पावर आगे आ जाती है, 3 पावर आगे आई तो बन क्या गया, ऊपर पावर कम कर दी एक तो 3x स्क्वायर, नीचे बेटा 3 था तो कट गया, आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करने पर एक्स स्क्वायर आ जाता है। कह दे सर जी ये आंसर हो गया। मैंने कहा 1 मिनट रुको, आप बेटा इसका डेरिवेटिव करना +1 करके, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कहोगे सर इसका 3 आगे आ गया, मैंने कहा ठीक है, इसकी पावर कम कर दी 2 आ गई, ठीक है, मैंने कहा नीचे सर 3 तो 3 कॉन्स्टेंट है तो ऐसे कैसे रहने दो। अच्छा तो सर ये कॉन्स्टेंट अकेला दिख गया तो इसका डेरिवेटिव 0, मैंने कहा सर आंसर तो ये भी आ गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर। मतलब इसका डेरिवेटिव भी एक्स स्क्वायर आया, इसका भी एक्स स्क्वायर आया। तो क्या आप समझ रहे हो बेटा कि यहां पर मैं कुछ भी लिखूं 2 3 4 5 7 8 9 100, यहां पर मैं कुछ भी लिखूं सी, हर बार इसका डेरिवेटिव 0 होना है, तो इसका तो वही आएगा ना जो किया था। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, एक्चुअली में इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। किसका डेरिवेटिव करें कि एक्स स्क्वायर आए। आपको सर एक्स क्यूब बाय 3 था प्लस सी कर दिया करो, क्यों सर सी अकेला, इसका 0 ही होना है। तो आप आई थिंक समझ गए। अब एक एग्जांपल हम और कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि cos x dx, भाई इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये कह रहा है किसका डेरिवेटिव करो कि cos आए। आप कहोगे अच्छा सर साइन का कर दो, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कोस आता है। मैंने कहा बट आप सी लगाना भूल गए। आपने कहा ठीक है सर सी भी लगा दो, तो आपका साथ में सी भी आ गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ये आता है। तो आई थिंक आपको थोड़ी थोड़ी फील आ रही होगी। अच्छा एक और बता दो फिर, किसका डेरिवेटिव करेंगे साइन आए। आप कहोगे सर कोस का कर दो साइन आएगा। अब मैंने कहा कोस का तो माइनस साइन आता है, साइन थोड़ी आएगा। कोस का करोगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन आएगा, साथ में एक नेगेटिव साइन और लगा दिया। इसका करोगे तो माइनस साइन और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और सी तो लगाना है। ऐसे ही मैं आपको कुछ फॉर्मूले करवाने जा रहा हूँ। अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो आपके लिए वो फॉर्मूले मोर देन सफिशिएंट हैं, अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो। यकीन करना और इनको अच्छे से याद करना, ठीक है। तो आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो बेटा पीछे जाकर कर लेना। अब देखो, अब कुछ फॉर्मूले करने जा रहे हैं प्यारे प्यारे से। तो पहला फॉर्मूला क्या आता है, क्योंकि हम बार बार ऐसे थोड़ी सोचेंगे भी किसका डेरिवेटिव करें कि ये आएगा, किसका करें कि ये आएगा, सीधा फॉर्मूला याद कर लेते हैं ना। तो पहला फॉर्मूला बेटा है कि x की पावर n dx। अब ध्यान से एक बात और याद रखना कि अगर यहाँ पर x है, d के साथ x है, तो यहाँ पर भी जो फंक्शन है x का ही होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये x दिख रहा है तो इसमें भी x ही दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। ये नहीं कि इसमें x नहीं दिख रहा तो दिखाओ धक्के से, कहीं ना कहीं से लाओ। अगर नहीं ला पा रहे तो उसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। चलो बाद की बातें। अब क्या है, x की पावर n dx। अब डेरिवेटिव तो पता नहीं सर क्या आता था, n आगे आ जाता है सर, पावर में एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर में एक इंक्रीज करेंगे और नीचे ये चीज़ आगे नहीं लिखनी, इस बार नीचे लिख देनी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और प्लस में बेटा c तो होता ही होता है।
ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर एक थोड़ी सी पाबंदी है कि n को आप -1 नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ पहले फॉर्मूले के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर का नाम हम लिख देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर? मान लो मैंने n को 0 रख लिया, x की पावर 0, तो dx याद रखना बेटा, x की पावर 0। ओके, तो क्या बनेगा ये? अगर x की पावर 0 है तो ध्यान से इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 dx, किसी की पावर भी 0 हो, बस 0 को छोड़कर, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अब इसका इंटीग्रेशन जो करने जा रहा हूँ या इसका करूँगा तो सेम आएगा। तो क्या आएगा बेटा? x की पावर 0 है तो पावर में 1 बढ़ा दो ना, तो x की पावर 1 आ जाएगा, और जो ये ऊपर वाली पावर आई वही नीचे लिखनी है, तो 1 आ गया, और प्लस में c तो आना ही आना है। तो ये बन जाएगा x dx, x की पावर 0 यानी कि यहाँ तो आप इसको 1 मान लो भाई, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस c, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x आएगा, तो x का डेरिवेटिव भी तो 1 ही आता था ना, तो ये लो हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? मान लो आपसे उसने पूछा कि सर √x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो मैंने कहा कि बेटा ये √x और कुछ नहीं, x की पावर क्या है? 1/2, साथ में dx। मैंने कहा इसमें 1 ऐड कर लो, अगर आप इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका? जब आपने इंटीग्रेशन लिखना है ना तो ये साइन हटा देना है, तो इसमें 1 ऐड कर दो, यानी कि 1/2 + 1, ये पावर ही नीचे आ जाएगी, और प्लस में c तो हमारा हक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/2 में बेटा 1 ऐड करोगे तो एलसीएम लेने के बाद आपका आ जाएगा 3/2। तो यानी कि मैं इसको यहीं पर साफ करके लिख देता हूँ 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा? x³ 3/2। तो ये आपका आ गया √x का इंटीग्रेशन, x के ऊपर 3/2, नीचे 3/2 प्लस c आ गया। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिख जाए, ये बहुत ज़्यादा दिखता है कि 1/x² का इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि आपने तो फॉर्मूला ऊपर वाला किया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो x की पावर -2, भाई नीचे पॉजिटिव ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है? इसमें 1 ऐड कर देना है, तो x की पावर -2 में 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -1, और नीचे क्या आ जाएगा? -1। भाई इसमें -2 में 1 ऐड करोगे ना तो क्या आ जाएगा? -1 ही तो आएगा, वही तो लिखा हुआ है। तो यानी कि आंसर बन गया आपका -1/x। इसको नीचे ले आए, पावर पॉजिटिव होगी, और इस नेगेटिव को यहाँ पर लिख दिया। तो यानी कि कैसे आया? आ गया। अब क्या करते हैं? इसको सीधा यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा? -1/x + c। तो इसका इंटीग्रेशन आपका ये आ गया। चलो जी, अब इसके बाद 4th नंबर पर करते हैं। जैसे आपका कर लेते हैं कि 1/√x और dx, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? वही काम करना है, बस ये नीचे तो इसको ऊपर ले जाओ। ये बन जाएगा आपका x की पावर -1/2 साथ में dx। इसमें 1 ऐड करना बेटा, -1/2 + 1, नीचे -1/2 + 1, और ये प्लस c तो आएगा ही आएगा। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो x की पावर 1/2, नीचे 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2√x + c। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आपका ये आ गया, 1/√x dx = 2√x + c। तो ये कुछ बेसिक हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर, तो आपने नोट कर लिए होंगे आई थिंक। चलो जी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में मैंने कहा था कि n = -1 नहीं रखना, तो क्यों नहीं रखना? अगर आप यहाँ पर n को -1 रखते हो तो ये बन जाता है 1/x। बताना जरा बेटा कि 1/x किसका इंटीग्रेशन आएगा, सॉरी किसका डेरिवेटिव आएगा? किसका डेरिवेटिव करोगे? 1/x आएगा। तो आप कहोगे सर log x का। हाँ, मोड़ लगा सकते हो, और प्लस c भी लिखना है। तो इसीलिए इस चीज़ को इस फॉर्मूले से
बाहर किया जाता है, क्योंकि ये कुछ और ही बन जाता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन आएगा log mod x प्लस सी। ये मोड की कहानी है, फिजिक्स में अगर यूज़ ना भी करोगे तो चल जाएगा, मैथ के लिए ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं इसी के ऊपर। जैसे सेकंड नंबर पर अभी हमने किया, किसका इंटीग्रेशन करोगे कि cos x का इंटीग्रेशन, सॉरी क्या आएगा, तो आप लिख सकते हो sin x प्लस सी। नेक्स्ट इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, किसका डेरिवेटिव करें कि cos आए तो sin x प्लस सी का आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका sin x dx इक्वल टू, अब यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि cos x माइनस का और प्लस सी आ जाएगा। फोर्थ नंबर पर सीकेंट स्क्वायर dx, किसका डेरिवेटिव करें कि सीकेंट स्क्वायर आए, आंसर आपने किया था tan x प्लस सी। फिफ्थ नंबर पर किसका डेरिवेटिव करें कि सीकेंट x tan x आए, ये आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए। किसका डेरिवेटिव करें कि सीकेंट और tan आए, तो आप कह सकते हो किसका करना है, आपको सर सीकेंट x का कर लो प्लस सी। और सिक्स नंबर पर किसका करें कि कोसिकेंट स्क्वायर x आ जाए, कोसिकेंट स्क्वायर dx, किसका करें डेरिवेटिव, तो ये आता था बेटा माइनस कोट x प्लस सी। अब इसके बाद सेवंथ नंबर पर किसका लिख सकते हैं, ये आएगा आपका, किसका करें कि आपका आ जाए कोसिकेंट x और कोट x। किसका करते हो डेरिवेटिव की, ये आता है नेगेटिव साइन और साथ में आ जाता है बेटा आपका कोसिकेंट x और प्लस सी आएगा, सी जरूर लिखना। ठीक, ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अच्छा, इन्हीं के साथ हम ऐड ये भी तो कर सकते हैं ना, आज ही किया है कि 1/x का इंटीग्रेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि log x प्लस सी। log x का डेरिवेटिव जब जब करोगे तो 1/x आएगा और c का तो जीरो ही आना है, वो स्टार्टिंग में अच्छे से समझा दिया है। तो ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए। अब इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि मैंने बताया है किसका डेरिवेटिव करो कि ex आए, e की पावर x आए, मतलब जब जब आपने इंटीग्रेशन करना है फिजिक्स में ज़्यादातर, तो आप इनके फॉर्मूले ऐसे याद रख सकते हो, किसका करें डेरिवेटिव कि e की पावर x आए। आपको सर डेरिवेटिव किसका करें, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है प्लस सी। हो सकता है इन फॉर्मूलों को डाइजेस्ट करने में टाइम लगे, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। एक बार समझ आने से अगर आपको सब कुछ याद रहने लग गया तो फिर बेटा टेंशन ही नहीं है ना, तो टेंशन इसलिए होती है, रिवीजन करनी पड़ती है बार बार, तो रिवाइज करते रहोगे तो काम आपका बन जाएगा। तो ये लिख लिया हमने, ठीक है ना। अब ये हैं आपके बेसिक फॉर्मूले, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल कर रहना पड़ेगा। संभल कर क्या, जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, अच्छा एक फॉर्मूला और लिख सकते हो 10 नंबर पर, ये अच्छे लेवल के लिए है, कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, तो वो आता है a की पावर x dx, ठीक है ना। a की पावर x dx का क्या आता है, आपका आ जाएगा a की पावर x डिवाइड बाय log a प्लस सी। यहाँ पर याद रखना a 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, सॉरी 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, बस 1 मत लेना। सर ये क्या लिख दिया आपने, अभी समझाता हूँ बेटा। जैसे कहीं पर यूज हो जाए कि 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आपने कहना सर ये तो ऐसा फॉर्मूला है भाई, a जो भी आप ले रहे हो वो 0 से बड़ा है, हमारा 2 है और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कुछ पाबंदियाँ होती हैं, रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर x डिवाइड बाय log 2 प्लस सी। तो इसका आंसर बेटा कुछ ऐसे लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब जो बताने जा रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है, जो पाबंदी है, उसको ध्यान से सुनना, उसको ध्यान से। अब जो जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, देखो डेरिवेटिव में किया था आपने चेन रूल, डेरिवेटिव में चेन रूल किया था। यहाँ पर चेन रूल है तो है, बस हल्का सा है, ज़्यादा नहीं। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ,
जैसे हमने फॉर्मूला किया cos x dx का इंटीग्रेशन। अब मान लो ये फॉर्मूला आपको आता है, आपने अच्छे से कर लिया याद, और मैं आपको क्वेश्चन में कहीं टेस्ट में cos स्क्वायर dx का आ जाए आपको इंटीग्रेशन, तो क्या करोगे? तो आप डेरिवेटिव की तरह ये काम नहीं कर सकते कि सर cos की पावर इंक्रीज कर दी 3x और वही नीचे लिख दिया 3। ऐसा काम आप कभी भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन आपको इतनी परमिशन नहीं देता। कितनी परमिशन देता है वो अभी देखते हैं। मतलब इसका ऐसा नहीं कर सकते। अब जो मैं बात लिखवाने जा रहा हूँ वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि cos x आपको इसका इंटीग्रेशन आता है। क्या आता है आपको? sin x प्लस c। अब इस x को जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जहाँ पर हमने, अब मैंने इसको स्माइली मान लेता हूँ थोड़ी देर। चलो ये भी स्माइली है और यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? स्माइली आएगा। जहाँ पर हमने स्माइली देखी है वहां पर सिर्फ ax प्लस b ही रख सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ इतनी ही परमिशन है। सर कुछ समझ नहीं आया। समझ ऐसे जैसे हम ये कहें कि आपको सर cos x का तो इंटीग्रेशन आता था sin x, तो मैंने कहा आपने इस स्माइली को किससे रिप्लेस कर सकते हो? आप सिर्फ ax प्लस b, यानी कि यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर मान लो 3 लिख दिया, इतना कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे cos 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? cos का आता है? आता है सर। sin 2x प्लस 3, इसको ऐसे कैसे रख देना है? अब जैसे डेरिवेटिव में किया था कि अंदर वाले का करना है डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव करो, इसको अलग से लिखकर मान लो, समझ लो इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा, तो आंसर आया डेरिवेटिव में 2। अब 2 से क्या करना है? आपने डिवाइड करना है, इससे ज़्यादा नहीं भाई। आई समझ? मान लो आपको cos का फॉर्मूला आता था तो आप इसमें स्माइली को कितना चेंज कर सकते हो? इसमें स्माइली है आपकी 2x प्लस 3 और जो फॉर्मूला था वैसा का वैसा रख दिया। बस क्या करना है आपने कि जो आपका अंदर वाला था इसका डेरिवेटिव करके आपने नीचे डिवाइड में लिखना है, मल्टीप्लाई में नहीं लिखना। अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। जैसे क्या नहीं कर सकते, देखो अभी मैं अगर यहां पर ऐसा लिख देता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको हम नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि स्माइली को ax प्लस b बना सकते हो, इसमें x स्क्वायर तो नहीं है ना। ध्यान से देखो, इसमें x स्क्वायर कहीं पर दिखाई दे रहा है? नहीं, a और b है। आपको सर ये a b को क्या क्या कर सकते हैं, अभी देखते हैं। मतलब समझ रहे हो ना? ये जो है ना ax प्लस b, इससे कैसी कैसी चीजें बनाई जा सकती है मैं बताता हूँ। x तो x ही रहेगा, a को बेटा कुछ भी पुट कर सकते हो। a को 1 पुट कर लो मान लो, तो ये आ जाएगा x, और प्लस b को 2 पुट कर लो, तो इससे ऐसा बनाया जा सकता है। अच्छा, a को -3 पुट कर लो और b को +1 पुट कर लो, इसको ऐसा बनाया जा सकता है। अच्छा, a को -5 पुट कर लो और x तो x ही है, और b को -2 पुट कर लो, ऐसा बनाया जा सकता है। हो सकता है हम ऐसा बना लें, कैसा? a को मान लो 5 पुट कर लो और b को 0 पुट कर दो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इससे हम ऐसा भी कर सकते हैं, a को 3/2 पुट कर लो, x तो है ही है, b को 5 पुट कर लो, ऐसा भी बना सकते हैं। मतलब आपने a और b को ही कुछ कुछ पुट कर सकते हो, a को 0 नहीं रख सकते भाई, ये याद रखना। a को आप 0 नहीं रख सकते, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आप ऐसा बना सकते हो। क्या एक्स स्क्वायर कहीं बनेगा? एक्स स्क्वायर तो कभी नहीं बन पाएगा। तो बस आपने इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं आप उन क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखोगे। अच्छा, ये नोट कर सकते हो। ओके, अब देखो ध्यान से।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि करो आप साइन 2x + 5 इसका इंटीग्रेशन करो, तो क्या करोगे बताओ मुझे। आप कहोगे सर साइन का मुझे आता है, मैं ठीक है। आप कहोगे सर परमिशन के अकॉर्डिंग काम किया गया है, क्योंकि जो स्माइली होती है इतनी परमिशन है कि स्माइली को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। क्या ये ऐसा बन रहा है? हाँ बन रहा है। इसका आंसर क्या देखोगे, माइनस कोस, ये अंदर वैसे का वैसा। अब इसका डेरिवेटिव करके इसका वो आएगा 2, उसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। बात आ रही समझ में? दोबारा से सुनो, साइन का डेरिवेटिव आता था माइनस कोस, अब अंदर वाला वैसे का वैसा, लेकिन इसका डेरिवेटिव करके हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। और परमिशन इतनी ही होती है, इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो मैंने ये लिख दिया सीकेंट स्क्वायर 3/2x + 5, इसका डेरिवेटिव क्या आता है मुझे बताओ जरा। सर सीकेंट स्क्वायर का तो क्या आता है, 10x आता है, और ये परमिशन वाला काम ठीक किया हुआ है, हाँ सर अब कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10, और अंदर बेटा ये ऐसे कैसा रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है, तो ये ध्यान से देखो 3/2x + 5, हर बार इसका तो 0 ही आया करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर b है, कांस्टेंट है, अलग से 0 आएगा, लेकिन x के साथ ही तो बचेगा, इसका तो 1 ही आएगा, तो 3/2 बचेगा। तो इसको किससे डिवाइड कर दो, 3/2 से, और प्लस में आपका c आ जाएगा। तो ये हो गया। तो हमने ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अभी एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी के ऊपर हम एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, जैसे आपको 2x + 3 और पावर दे दी बेटा 3 और साथ में dx। अब देखो आपको पावर वाला इंटीग्रेशन आता है, आप कहोगे सर आता है, और पावर वाला इंटीग्रेशन आने के बाद अंदर परमिशन वही है जितना हम काम कर सकते हैं, हाँ वही है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पावर का पहले कर लो, ये आ जाएगा 4, नीचे क्या आ जाएगा 4। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करके उससे डिवाइड करना होता है, तो अंदर वाला का क्या आएगा, इसका 0, इसका बेटा आ जाएगा 2, क्योंकि इसका 1 आएगा यार, और साथ में 2 लगा हुआ तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 और प्लस c, यानी कि आंसर आ जाएगा 2x + 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 8 + c। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे करते हैं, x² + 1 की पावर 2 dx। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, अब आप ये काम नहीं कर सकते कि सर x² + 1 की पावर 3, पावर 1 बढ़ा दी, नीचे 3 आ गया, अंदर वाला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सर, इस पावर को आगे ले आए 2, ये 2x आ गया। नहीं कर सकते भाई, ये गलत है। क्यों गलत है भाई, परमिशन नहीं है ना इतनी, परमिशन कितनी है, ax + b टाइप की, मतलब जो फॉर्मूला आपको आता है उसमें कितना आप छेड़छाड़ कर सकते हो, इतनी छेड़छाड़ कर सकते हो, ax + b टाइप। तो ये ऐसे नहीं करेंगे, तो सर कैसे करेंगे। अब देखो इसमें a + b का फॉर्मूला ओपन कर लो, ये a है आपका, ये b है, तो a + b का फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2a कितना है x² और b कितना है 1। अब साथ में क्या आ जाएगा dx। तो अब ये बन जाएगा x की पावर 4 + 1 प्लस ये बन जाएगा 2x² और ये साथ में आ जाएगा dx। अब देखो ध्यान से, क्या अलग अलग क्वेश्चन बन गया, देखो ये अलग से है, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से, ऊपर पावर में कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से कैसे करना है, इसको देखो x की पावर 4 है तो पावर को 1 बढ़ा देंगे, वही नीचे लिख देंगे। पावर में 1 इंक्रीज करना होता है ना पावर वाले फॉर्मूले में, वही नीचे। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन बेटा स्टार्टिंग में करवाया था, क्या आता है x और 2 ऐसे का ऐसा, और इसको लिख सकते हो आप x³ /
3, क्योंकि इस पावर में एक ऐड कर देंगे वही लिख देंगे नीचे, तो ये आ गया आपका और प्लस में आ गया आपका c। तो इसका ऐसे करना है, थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा ध्यान से, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्या है, मान लो मैंने आपको दे दिया sin स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये किसी न किसी डेरिवेशन में जरूर यूज होगा। एक ये है और एक इसका बाई है, cos स्क्वायर x। मुझे ये बता दो, क्या आप कह सकते हो कि सर मुझे ना पावर वाला आता है, मुझे बताना क्या ऐसा कर सकते हैं, इस पावर को एक इंक्रीज करके लिख दिया, ये पावर नीचे आ गई और इस पावर के अंदर वाले का साइन का कोस आ जाएगा डेरिवेटिव, क्या ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पावर वाले के अंदर क्या लिखा हुआ है, मान लो पावर वाला फॉर्मूला है और अंदर लिख दिया आपने साइन एक्स। भाई पावर वाले के अंदर परमिशन आपको सिर्फ एक्स को कितना है, a प्लस बी से रिप्लेस करने की परमिशन है, इससे ज़्यादा आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। तो जहाँ पर आपका फॉर्मूला जो भी आपको आता है, ये फॉर्मूला आता है, इस x को आप सिर्फ ax प्लस बी ही चेंज कर सकते हो, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो पहले तो देखो क्या नहीं करना, उसके बाद देखना क्या करना है, ठीक है। तो सर इसको करेंगे कैसे? तो मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको करवाए हुए हैं, याद किए होंगे, तो वो फॉर्मूले ध्यान से देखो। उनमें से एक फॉर्मूला था कि 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ था, अगर आपको याद हो। अब साइन स्क्वेयर थीटा, तो मुझे साइन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो थीटा को हर जगह क्या लिख दो, एक्स, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स। मुझे तो ये चाहिए ना, तो इसको नीचे ले आओ, यानी कि जब जब मेरे हाथ से काम बाहर जाता हुआ दिखाई देगा तो मुझे आइडेंटिटी यूज़ करके काम करना पड़ेगा, पुराने फॉर्मूले कुछ ऐसा कुछ वैसा करना पड़ेगा, सीधा नहीं कर सकते। यानी कि साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, मैंने किसका करना है, इसका 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो भाई। अच्छा जी, हाँ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, अब देखो ध्यान से, ये ऐसे आ रहा है, ये अलग से है, इसको बॉक्स में डाल दो। ये पुरानी बातें, पुरानी यादें। अब इस 2 को तो बाहर ले सकते हो, ठीक है जी। 1 माइनस कोस 2x और ये क्या बच जाएगा, dx। ये 1/2 आगे आ गया ना। अब देखो क्या 1 का इंटीग्रेशन आता है, सर आज ही तो कराया आपने, x आता है। क्या कोस का इंटीग्रेशन आता है, हाँ आता है। क्या अंदर परमिशन वाला काम फिट है, फिट है। कैसे फिट है, x को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ax प्लस b से। तो यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, इसको 2 लिखा हुआ है, इसको 0 लिखा हुआ है, तो यही बनेगा। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा आपका, साइन। ये 2x ऐसे कैसा, और इसको अंदर वाले से डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है, वो 2 आ जाएगा, और प्लस बेटा c तो है ही। इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसे आएगा। अब करते हैं कोस स्क्वायर का। कोस स्क्वायर का क्या आएगा आपका, ये नोट कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं तो यूज होगा, ठीक है। चलो जी, अब करते हैं, साइन स्क्वायर का था, अब करते हैं कोस स्क्वायर एक्स dx। इसका फॉर्मूला बेटा मैंने करवाया हुआ था, यहां पर लिख लेते हैं। 2 कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहां पर हमने थीटा किया हुआ था, 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो मुझे तो x चाहिए, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, x। और ये 2 को बेटा नीचे भेज देते हैं, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाय। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन नहीं करना हमने, किसका करना है, इसका 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाय और साथ में dx। अब इस 2 को बाहर ले आओ, 1 प्लस कोस 2x और साथ में dx। अब 1/2 था, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, और कोस का साइन 2x, और अंदर वाले का 2 आएगा, उसे डिवाइड कर लो,
और प्लस में सी लिख लो। ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब तक इसकी रिवीजन नहीं लोगे तब तक पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, सारा ही वेस्ट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि साथ साथ आप रिवाइज करते रहोगे और ये इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और बेसिक मैथमेटिक्स आपको आ गया तो उम्मीद करते हैं कि आपको फिजिक्स भी अच्छे से आने लग जाएगी। टेक केयर।